नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय श्री राम। वर्ष 2024 फरवरी माह के अंतर्गत होने वाले परिवर्तित ग्रहों का समस्त हाल जानने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सिंह राशि वालों के लिए मासिक राशिफल की। सिंह राशि वालों के लिए इस फरवरी माह में परिवर्तित होने वाले ग्रहों से क्या फल मिलने वाला है, किस तरह की सावधानियां उनके लिए बहुत आवश्यक हैं। कैरियर, मैरिड लाइफ, व्यापार या एजुकेशन इत्यादि इन सारे क्षेत्रों की हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो के साथ जुड़ करके अंत तक रहें और जाने समस्त ग्रहों का पूरा हाल। तो हम सबसे पहले अगर बात करें सिंह राशि वालों के लिए, आपकी राशि का स्वामी है सूर्य, जो कि पूरे नवग्रह में, पूरे ग्रहों में एक राजा ग्रह माना जाता है। लेकिन इस माह में ये सूर्यदेव परिवर्तन करेंगे आपके 13 यानी 13 फरवरी को। 13 फरवरी को परिवर्तन करेंगे तो ये 6th हाउस से 7th हाउस में जाएंगे और जब 7th हाउस में जाएंगे तो सबसे पहले इनका जो प्रभाव है कि छठे भाव में अभी तक आपके जो पारिवारिक रिलेशन थे और उनमें जो मनमुटाव था वो इस समय 13 फरवरी के बाद उनमें निश्चित ही तालमेल ठीक देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव आएगा और बिगड़े हुए रिलेशन ठीक होंगे। अभी तक ये छठे भाव में आपको बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स देखने को मिल रही होगी और सबसे पहला ग्रह परिवर्तन करने वाला जो है इस फरवरी माह में, और वो है बुध, जो 1 फरवरी को परिवर्तन करेंगे और 1 फरवरी को परिवर्तन करके ये पंचम भाव से छठे भाव में जाएंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए, आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बुध देव आपके धनेश के स्वामी है, द्वितीय भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी अभी पंचम भाव में थे तो आपके लिए बहुत अच्छे फल दे रहे थे। लेकिन इस समय जब ये बुध देव पंचम से छठे भाव में जाएंगे तो इस समय आपको किसी भी नए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, क्योंकि छठा भाव जो है वो रोग, ऋण और शत्रु तीनों के लिए जाना जाता है। छठे भाव में बुध ही नहीं, यहाँ पे मंगल का भी परिवर्तन होके 5 फरवरी को मंगल भी परिवर्तन करके छठे भाव में जाएंगे, धनु राशि से मकर राशि में परिवर्तन करेंगे और 12 फरवरी को शुक्र भी यहाँ परिवर्तन करके छठे भाव में उपस्थित होंगे। यहाँ जो ग्रहों की त्रिसंगत युति बनेगी, तीनों ग्रहों की जो युति बनेगी वो सिंह राशि वालों के लिए कुछ सावधानियां बरतने के लिए इंडिकेट करते हैं। आपको एक तो कैरियर में बहुत प्रेशर देखने को मिल सकता है, व्यापार आदि में थोड़े से स्लो रिजल्ट मिल सकते हैं और यहीं बुध का परिवर्तन 20 तारीख को पुनः फरवरी में होगा और 20 फरवरी को परिवर्तन करके जब सप्तम भाव में जाएंगे तो उस समय आपके कैरियर में निश्चित ही आपको वृद्धि के योग बनाएंगे, क्योंकि यही बुध देव सूर्य के साथ बैठ करके बुधादित्य योग का भी प्रभाव निश्चित दिखाते हैं और इस बुधादित्य योग से आपके कार्य क्षेत्र में, व्यापार में निश्चित वृद्धि के योग बनाए हुए हैं। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानियां आपको 20 फरवरी तक रखनी है, लेकिन 20 फरवरी के बाद आपको कार्य क्षेत्र में निश्चित ही पदोन्नति, व्यापार वृद्धि या आपके इंटरव्यू आदि में जो भी तक ठीक से रिजल्ट नहीं मिल रहे थे उनमें आगे एक उत्तम रिजल्ट मिलने की आशा है। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो यहाँ जो सूर्यदेव छठे भाव से सप्तम भाव में जा रहे हैं तो यहाँ से रिलेशन तो ठीक होते दिखाई दे रहे हैं और ज्यादातर पारिवारिक जीवन में भी भाई बहनों के साथ जो मनमुटाव अभी तक चल रहे थे वो 5 फरवरी के बाद ठीक होते दिखाई देंगे। और मंगल के उच्च राशि में जाने से, छठे भाव में होने से मंगल यहाँ आपको एक चीज का बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और वो होगा क्योंकि भाग्येश है मंगल और छठे भाव में उच्च का होगा तो शत्रु हंता जरूर कहलाएगा, क्योंकि शत्रुओं को पराजित करेगा। इस समय जो आपके कैरियर आज से रिलेटेड पॉलिटिक्स आज जो देखने को मिल रहा था, ये शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे, हर चीज में रुकावट कर रहे थे, उसमें निश्चित ही शत्रुओं की रुकावटें खत्म होंगी और शत्रुओं से जो अभी तक डर बना हुआ था वो आपका खत्म हो जाएगा। या कोर्ट केस आदि जो चल रहा है, कोई गवर्नमेंट से संबंधित आपका मसला उलझा पड़ा है
तो वो निश्चित ही सुलझने के योग दिखाई देते हैं 5 फरवरी के बाद। 5 फरवरी के बाद आप निश्चिंत हो जाइए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए और उस मेहनत का रिजल्ट आपको आपके अनुकूल मिलेगा। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए सूर्यदेव लग्न को देखेंगे और लग्न से अभी तक जो बहुत सारे कंफ्यूजन बने होंगे वो भी खत्म होंगे। और कोई कंपटीशन आदि की यदि आप परीक्षा दे रहे हैं, कंपटीशन आदि में भाग ले रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर के लीजिए, आपको रिजल्ट बहुत उत्तम मिलेंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और अपनी कला या अपनी योग्यता से कहीं ना कहीं आपको कुछ एक नई प्रतिभा देखने को अपने आप में मिलेगी। सामाजिक मान सम्मान की गति भी दिखाई दे रही। अगर हम यात्रा की बात करें तो यात्रा के कारक जो हैं वो आपके 12th हाउस के स्वामी चंद्रमा हैं और वहां पे आपके मंगल की दृष्टि जा रही है। मंगल की दृष्टि से हम ये कहेंगे यात्रा आपकी 13 फरवरी तक तो उत्तम यात्रा के योग दिखाई देते हैं। यदि कोई व्यापार आदि से रिलेटेड आपकी विदेश आदि की यात्रा है तो आप निश्चित कर लीजिए उसका फल अच्छा रहेगा। लेकिन 13 फरवरी के बाद आप अपनी सुख सुविधा के लिए कोई यात्रा करना चाहते हैं वो तो अनुकूल होगी, लेकिन किसी व्यापार आदि के जो आप जिसमें अपेक्षा ज्यादा करते हैं उसका उतना अच्छा फल ना मिले, इसलिए। और यदि हम बात करें आपके स्वास्थ्य की तो ये माह स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत ही केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ 3 ग्रहों की युति जब आपके छठे भाव में देखने को मिलेगी तो कई बार आपको छोटी छोटी चीजें तंग कर सकती हैं, मौसमी परेशानी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए आपको मेडिटेशन, एक्सरसाइज इत्यादि का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और अपने खान पान में भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये आपके फरवरी माह में आपको कुछ सावधानियां भी हैं और कुछ आपको जो बहुत बेहतर आगे बढ़ने के लिए इंडिकेशन मिल रहे हैं उनके लिए आप आगे बढ़िए। बंधुओं, ये जो भी जानकारी है वो चंद्र राशि पे आधारित है और यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने बारे में विशेष रूप से डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के या हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल करके हमारे साथ सीधा जुड़ करके भी किसी भी परेशानी का समाधान ले सकते हैं। या हमारी वेबसाइट पे अनेक ज्योतिषी, विशेषज्ञ ज्योतिषी आपको 24 आवर्स मिलते हैं, आप उनके साथ भी कभी भी कोई भी कंसल्ट कर सकते हैं। मंगलवन परिवार आपकी प्रत्येक पूजा पाठ आदि के लिए धार्मिक क्षेत्र में हर व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयासरत है और जिसमें हम प्रयास करते हैं पूजा पाठ का कोई भी सामान हो जो आपको अभी मार्केट से जो मिलावट के साथ मिलता है, लेकिन हमारा प्रयास है कि आपको शुद्ध से शुद्ध नेचुरल प्राप्त हो। और या पूजा पाठ के लिए कोई भी पंडित जी हैं, ऐसी बहुत कई बार शिकायत आती है लोगों की कि मैं ये पूजा कैसे करवाऊं, हमें तो कोई स्वयं पंडित जी नहीं मिलते। तो आपको दुनिया में जो कहीं नहीं मिलेंगे वो हमारे पास मिलेंगे। गुरुकुलीय परंपरा के वैदिक ब्राह्मण आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे की और भी अन्य जानकारियां हमारे द्वारा दी गई आपको प्राप्त हो सकें, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी सलाह साझा करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।